गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट में सबसे जो मतलब हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सब यूनिट है उसमें हमने ये जानने की कोशिश करना है कि लाइव फिश की ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जाती है, क्या क्या कंडीशन रहती हैं, पैकिंग किस तरीके से होती है और क्वारंटाइन मेथड क्या है उनका। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से क्या ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। तो सबसे पहले हम अगर डिफ़ाइन करें ट्रांसपोर्टेशन को तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम फिशेस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं इन ए साइंटिफिक वे, तो हम उसको क्या करते हैं, फ़िश ट्रांसपोर्टेशन, लाइव फिश ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये क्या करती है कि इम्पॉर्टेंट रोल मतलब प्ले करती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ़िश क्वालिटी फ्राई। फ़िश फ्राई, ये फ्राई वो नहीं है कि मतलब ये खाने वाला फ्राई है, ये फ्राई वो होती है जो स्मॉल फिशेस के लिए यूज़ किया जाता है। हमें वर्ड मतलब स्मॉल फिशेस, जुवेनाइल फिशेस के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है फ्राई इन अमॉन्ग द कंट्री एंड इवन इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम इससे क्या होती है कि एसेंशियल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये में ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ फिश फ्राई अमॉन्ग द कंट्री इवन द वर्ल्ड। ठीक है। देन उसके बाद जब हम इसके पर्पज़ की बात करते हैं तो ये किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। पहला जो पर्पज़ है इसके लिए जो है वो ब्रीडिंग पर्पज़ है, मतलब हम ब्रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। देन उसके बाद स्टॉक इन नर्सिंग पॉन्ड, ठीक है, फॉर सेलिंग पर्पज़। ठीक है। और स्टॉक में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो स्मॉल फिशेस होती हैं उनका रेट हाई करने के लिए, सेलिंग पर्पज़ के लिए। अगर हमारे पास जुवेनाइल फिशेस होंगी तो अल्टीमेटली उनको मैच्योर होना, वो बड़ी हो जाएंगी, देन हम उनको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। देन उसके बाद जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो क्या क्या मतलब कंडीशन रहती हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, हम किस तरीके से टॉलरेंस वगैरह मतलब कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सी कंडीशन वगैरह क्या क्या मतलब जो भी मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, क्या क्या टॉलरेंस वगैरह की जाती हैं। तो एक मतलब फेमस कहा जाता है कि फ़िश कोई पोटैटोज़ नहीं होते, इनके लिए एक अच्छा केयर टेकर चाहिए और इनके लिए एक लव चाहिए, इनको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। देन उसके बाद जब हम फ़िशेस की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि क्या वो फ़िशेस अडाप्ट कर रही है स्ट्रेसफुल कंडीशन को या नहीं कर रही है, या रेजिस्ट कर रही है उस इन्वायरमेंट को। मींस अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके पोर्ट कर रहे हैं फ़िशेस को, तो जिस कंट्री से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री का क्या होगा, इन्वायरमेंट अलग होगा। क्या उस इन्वायरमेंट को वो जो फ़िश है वो रेजिस्ट कर रही है, अडाप्ट कर रही है। ठीक है। तो कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं जैसे उनमें ब्रीदिंग ऑर्गन होता है, तो वो क्या होती हैं, मोल टॉलरेंस टू ट्रांसपोर्ट होती हैं। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अपने आप को क्या कर सकती हैं, टॉलरेट कर सकती हैं। इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल है वो ओरियोक्रोमिस स्पीशीज़ की है, क्रिपनस कार्पियो की है। ठीक है। ये जो दो स्पीशीज़ हैं ये क्या कर सकती हैं कि ब्रीदिंग ऑर्गन की वजह से ये क्या कर सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं कि ये क्या कर सकती हैं, टॉलरेट कर सकती हैं। देन उसके बाद मीडियम, जब हम मीडियम टॉलरेंस की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है बिग हेड क्रैब, देन ग्रास क्रैब। तो इनमें ये क्या होता है कि मीडियम टॉलरेंस होती है। देन उसके बाद लो टॉलरेंस, इसमें सिल्वर क्रैब आ गया। देन उसके बाद कंडीशन के कुछ कंडीशन देखते हैं हम उसके बाद क्या क्या कंडीशन होती हैं जब हम इनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हम कंडीशन देखते हैं कि प्री रिक्वेस्ट है, क्या वो क्या वो जो स्पीशीज़ है क्या वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है। अब ये होता है ना कि कुछ फिशेज़ वगैरह नहीं होती हैं कि उनको जिस मतलब नेटिव इन्वायरमेंट चाहिए उनको सर्वाइव करने के लिए। देन उसके बाद अब ये जो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि मोरालिटी रेट जो हो, मतलब डेथ रेट जो हो वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कम हो सके।
मतलब इतनी ज़्यादा अगर फ़िशेज़ वगैरह की मोरलिटी रेट हाई होगा तो हमारे पास फिर क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। देन उसके बाद हमने क्या देखना है कि टेम्परेचर कैसा है, कंडीशन कैसी है वाटर की, क्या वो फ़िशेज़ के लिए प्रेफरेबल है या नहीं है, ऑप्टिमल रेंज में फ़िशेज़ की ऑप्टिमल रेंज में आता है या नहीं आता है। ऑप्टिमल रेंज हो गया कि मतलब कुछ होती है ना, मतलब टॉलरेंस रेंज होती हैं ये। टॉलरेंस रेंज का मतलब होती है कि एक जो स्पीशीज़ होती है वो इतना पीएच टॉलरेट कर सकती है, इतना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती है। तो सिमिलरली यही वही है कि क्या वो कंडीशन जो टेम्परेचर जो है वो क्या है, उस स्पीशीज़ के टॉलरेंस रेंज में है या नहीं है। देन उसके बाद अब जो फ्राई या फ्रिंगलिंग फ़िशेज़ जो होती हैं, मतलब जुवेनाइल फ़िशेज़ जो होती हैं, क्या वो मतलब ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से की जाती हैं, कर सकते हैं या नहीं आते, क्योंकि मतलब उनको ये होता है कि हम मतलब बेयर हैंड से हम उनको क्या कर सकते हैं कि हैंडल नहीं कर सकते। बेयर हैंड मीन्स विदाउट ग्लव्स के हम उनको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो फिसलन वगैरह बहुत होती है उनमें। तो इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि उनको किससे हैंडल करते हैं, ग्लव्स से क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो क्या वो मतलब इस तरीके से हैंडल हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर के उनका जो इंटेस्टाइन होना चाहिए उसमें कोई भी फूड नहीं होना चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए उनकी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में एम्प्टी क्यों होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ये होनी चाहिए कि ये डिपेंड करता है जो फ़िश होती है उसके मतलब मेटाबॉलिज्म कैसा है। अगर उसने ज़्यादा फूड लिया होगा तो ज़्यादा फूड से एक तो उसका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। उसके बाद वो क्या करेगी, अपना जो फीकल मटेरियल है वो रिलीज़ करेगी वाटर में, उससे दूसरी फिशेज़ भी करेंगी। तो उससे क्या हो सकती है, एक टॉक्सिसिटी चेंज हो सकती है, पीएच लेवल चेंज हो सकता है, जिससे मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ सकता है फिशेस की लाइफ में ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। तो उसके बाद अब हम जब मेथड की बात करते हैं तो कौन कौन से मेथड को हम अडॉप्ट करके इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कर सकते हैं। तो इसमें दो ही सिस्टम है, दो ही सिस्टम होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट करके इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है ओपन सिस्टम, देन सेकंड वन जो है वो है क्लोज सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में क्या होता है कि ये होता है कि ये ट्रेडिशनली मेथड है, मतलब पुराना मेथड है, जो मतलब हम मोस्टली मतलब गाँव वगैरह में देखते हैं, या मतलब जो मतलब मॉडर्न मेथड से अलग हो। तो मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब कोई भी आर्टिफिशियल एरेशन वगैरह या ऑक्सीजनेशन या वाटर सर्कुलेशन कोई भी नहीं होती, मतलब उस तरीके का कोई सिस्टम वगैरह हम नहीं लगाते। सिंपली क्या होता है कि हम कुछ फिशेज़ को क्या रखते हैं, आर्थ्रोपॉड में रखते हैं, जिसको हम हांडी बोलते हैं। तो उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है। देन ये जो हांडीज़ होती है ये दो टाइप की होती है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हम इनको दो तरह की यूज़ करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली है वो 20 सेंटीमीटर की है, जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है, और जो कैपेसिटी होती है 23 लीटर कैपेसिटी की होती है इनकी। ये पहली जो मतलब अर्थ पॉट है या जिसको हम हांडी बोलते हैं। अब जो दूसरी हांडी है वो उसकी 23 डायमीटर है, और जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 32 लीटर कैपेसिटी है उसकी। देन उसके बाद इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन की सर्कुलेशन किस तरीके से होती है कि जो वाटर मतलब जब हम उसको लेके जाते हैं तो एक किस्म से वाटर की क्या होती है, स्प्लैशिंग होती है, मतलब जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं उछलना। तो उससे क्या होता है कि एक तो वाटर की क्या होती है, सर्कुलेशन अच्छे से हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कोई आर्टिफिशियल इरेशन वगैरह या ऑक्सीजनेटेड कोई टूल्स वगैरह नहीं चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि मतलब क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की सर्कुलेशन को स्टार्ट कर सकें। तो इस किस्म से ये जो आप फ़िक्र देख रहे हो, इस किस्म से ये की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, हांडीज़ वगैरह में की जाती है ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो हम बात करेंगे। एडवांटेजेस की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले चीप है, ईज़ियर मेथड है एज़ कम्पेयर टू क्लोज में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी इससे कुछ अलग है। देन उसके बाद इक्विपमेंट लोकली अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब आर्थ्रोपॉड वगैरह हमें कहीं से भी मिल जाते हैं। अब ये जो आर्थ्रोपॉड हैं इसमें क्या होता है कि वाटर जो होता है वो खासे मतलब बहुत मतलब ज़्यादा टाइम तक क्या होता है कि मतलब इसकी कूलिंग रह सकती है वाटर की। देन उसके बाद
ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई आउटसाइड से नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो स्प्लैशिंग वगैरह वाटर की होगी जिससे जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होगी वो मतलब अच्छी हो जाएगी। देन उसके बाद मोर सूटेबल है फॉर ब्रॉड फिशेस के लिए, मतलब मोर सूटेबल है ये ओपन सिस्टम जो होता है। देन उसके बाद अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। ओपन सिस्टम में डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें क्या है कि एक तो जो फ़िशेज़ का अमाउंट है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत कम, मतलब लेस अमाउंट में हम फ़िशेज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्ज़र्वेशन चाहिए, क्लोजली ऑब्ज़र्वेशन चाहिए, बार बार हमें देखना पड़ता है कि क्या फ़िशेज़ ज़िंदा भी हैं या नहीं है। देन उसके बाद सूटेबल नहीं है ये लार्ज डिस्टेंस के लिए, मतलब एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में ले जा नहीं सकते। देन उसके बाद ये हो गया डिसएडवांटेजेस, ये आप देख सकते हो। देन उसके बाद क्लोज सिस्टम में जब हम बात करते हैं, जस्ट वेट, क्लोज सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मॉडर्न ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हम मेंटेन करके रखते हैं ऑक्सीजन सप्लाई को आउटसाइड से जो फ़िश ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। देन उसके बाद हम प्लास्टिक कंटेनर या मेटल कंटेनर का यूज़ करते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक बैग इसमें यूज़ होता है इस मतलब ट्रांसपोर्टेशन में। इसमें क्या होता है कि 1/4 जो बैग होते हैं वो कंटेन करते हैं वाटर एंड फ़िश एंड जो मतलब बाकी जो मतलब 3/4 जो हिस्सा बच जाता है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन रहती है। देन उसके बाद अब क्या होता है कि ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। किसके साथ? रबड़ बैंड के साथ क्या करते हैं, सील कर देते हैं। जब डायग्राम आएगी तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। देन कुछ ग्रासेस वगैरह का यूज़ करते हैं मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए फ्राई फिशेज़, मतलब जो जुवेनाइल फिशेज़ वगैरह होती हैं, स्मॉल फिशेज़ वगैरह होती हैं। देन उसके बाद ये आप डायग्राम देख सकते हो। सबसे पहले हमने पकड़ी फिशेज़, मतलब पॉन्ड्स वगैरह से कलेक्ट की फ़िशेज़। देन उसके बाद बी में आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने ट्रैप किया है इसको। उसके बाद कंटेनर में रख के ये जो आपको ट्रक वगैरह दिख रहा है इसमें क्या किया, हमने रख दिया। देन उसके बाद ए में आप देख रहे हो कि किस तरीके से आप दूसरी डायग्राम में देख सकते हो तो कि राइट साइड वाली जो है उसमें देख सकते हो कि सबसे पहले हमने प्लास्टिक बैग का यूज़ किया या पॉलीथीन बैग का यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद बी में आप देख सकते हो कि ये हम ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करके इसको आउटसाइड से क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। देन उसके बाद पैक किया हमने, देन फाइनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या है, क्लोज सिस्टम है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है ईज़िली, मोलालिटी रेट बहुत ही कम रहता है, ईज़ी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकती है। देन उसके बाद लार्ज फिशेस को हम एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये सूटेबल रहता है किसके लिए, कमर्शियल फ़िश फार्मिंग के लिए। देन उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके? डिसएडवांटेजेस में ये क्या है, एक तो कॉस्टली है। उसके बाद उसके बाद जो पैकिंग मटेरियल होता है वो मार्केट वगैरह में इतना मतलब अच्छे से अवेलेबल नहीं होता, मतलब इजी से अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए क्या चाहिए कि मतलब स्किलफुल पर्सन चाहिए इसकी पैकिंग के लिए, हैंडलिंग के लिए। और उसके बाद इसको ऑक्सीजन वगैरह चाहिए बाय मतलब आउटसाइड ऑक्सीजन वगैरह चाहिए। जैसे हम पॉट में देखते थे ना कि स्प्लैशिंग वगैरह से हो जाती थी ऑक्सीजन, तो इसमें उसकी इस किस्म का सिस्टम नहीं चाहिए। देन उसके बाद काज ऑफ मोरालिटी इन ट्रांसपोर्टेशन। काज ऑफ मोरालिटी किस तरीके से हो सकती है? सबसे पहले ऑक्सीजन डिप्लीशन की वजह से। ऑक्सीजन डिप्लीशन होगी तो उसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो जाती है ऑर्गेनिक मटेरियल की, और उसके से क्या हो जाती है कि टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो सकती है। अब टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अकोमोलेशन ऑफ फ्री कार्बन डाइऑक्साइड अकोमोलेशन हो जाएगी। रिजल्टिंग मतलब डिस्पायरेशन में क्या होगी कि प्रॉब्लम्स होगी, अमोनिया सिक्रीट होगा जो मतलब पीएच को चेंज कर सकता है, वाटर की क्वालिटी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सडन फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर में मतलब एक बार ऊपर हो जाएगा फिर देन कम हो जाएगा, इस तरीके से हम देख सकते हैं। देन हाइपर एक्टिविटी या स्ट्रेस हो सकती है मतलब ड्यू टू हैंडलिंग से क्या हो सकती है, स्ट्रेस या हाइपर एक्टिविटीज़ हो सकती है। उसके बाद आयनिक ऑस्मोटिक बैलेंस चेंज हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। फिज़िकल इंजरीज़ हो सकती है हैंडलिंग के दौरान, डिजीज़ वगैरह हो सकती हैं। देन उसके बाद लास्ट पे हम केमिकल यूज़ मतलब कौन कौन से केमिकल यूज़ वगैरह करते हैं इसकी, मतलब क्वारंटाइन वगैरह के लिए या फिर मतलब स्टोरेज के लिए। तो सबसे पहले कुछ ड्रग ये केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसक्यूलाइज़र हो गया,
सिडेटिव्स हो गया या एंटीसेप्टिक हो गया है, तो इनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सिडेटिव जो होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, एक तो रिड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक रेट को, देन रिड्यूस करते हैं एक्साइटिबिलिटी या फिश को रिड्यूस करते हैं, कन्वीनियंट इन हैंडलिंग होते हैं, मतलब ऐसी कि इस किस्म के हम केमिकल देते हैं जो हैंडलिंग में क्या करते हैं अच्छे बेनिफिशियल होते हैं। देन उसके बाद और भी ड्रग यूज़ करते हैं जैसे एनेस्थेटिक हो गया कि किसके लिए, फिशेस की ट्रांसपोर्टेशन को। और ये नीचे आप देख सकते हो ट्राइएनासिन मैथनिन सल्फोनेट, ये हम यूज़ करते हैं। सोडियम अमाइटल ये करते हैं, क्यूनिडाइन नोवाकैनिन्स तो को हम ये क्या करते हैं यूज़ करते हैं, इस केमिकल को क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ये जो आपका ये जो मतलब सब यूनिट है ये हो गया आपका कंप्लीट। कल हम स्टार्ट करेंगे इससे अगला वाला टॉपिक। तो तब तक आप इसको देखिए, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछिए, बार बार पूछिए। तो तब तक आप इसको देखिए अच्छे से, वीडियो देखा करो ज़रूर। इसकी जो PDF है वो मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा।